Good morning, children. Good morning. Today we are going to start a new topic of class 11th, that is buffer solution, and this is the part of chapter equilibrium. Last chapter, first book, class 11th chemistry. Okay, so buffer solution, what is buffer solution? Okay, both of you try to understand this. What is buffer solution? Buffer solution is that solution in which if you add very less amount of acid or base, there will not be any change in the pH. Okay. Suppose any beaker is there. Okay. And in that beaker, suppose any solution is there. If I am adding slightly acid or base in that, then pH should change. But pH will not change. If the pH is not changing, that means acidic nature और बेसिक नेचर इज नॉट बीइंग चेंज्ड ऑफ सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कुछ होगा. पीएच या तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा अगर मैं थोड़े सा एसिड या बेस या कोई सॉल्ट उसमें डालूं तो. ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है बफर सॉल्यूशन. एक कॉमन सा एग्जांपल है बफर सॉल्यूशन के लिए ब्लड. हमारे बॉडी में जो भी ब्लड है वो है बफर सॉल्यूशन. देखो, जब मैं कुछ एसिडिक फूड खाता हूं तो हमारे स्टमक में जाता बहुत ज्यादा एसिड. सिट्रस फूड, लेमन खाया, ऑरेंज खाया या जो भी खट्टा चीज मैंने खाया तो हमारे बॉडी में यानी कि स्टमक में गया ज्यादा सिट्रस फूड, तो एसिड ज्यादा गया. जब एसिड जाएगा तो हमारे एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड में भी ज्यादा जाएगा एसिड. तो क्या एसिड का पीएच चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा? क्या ब्लड एसिडिक हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये मेंटेन करता है अपने पीएच को. जो भी ब्लड का पीएच है दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन, तो वो हमेशा मेंटेन्ड होगा. अगर मेंटेन्ड नहीं हुआ दैट मीन्स पर्सन विल सफर फ्रॉम डिजीज. अब बच्चा पीएच चेंज नहीं होगा जिस सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन को बोला जाता है बफर सॉल्यूशन. तो अब बफर सॉल्यूशन दो टाइप का आज मैं डिस्कस करूंगा. इस दोनों बफर टाइप ऑफ सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकाला जाता है. तो चलो देखो, सबसे पहले सपोज करो बच्चा हमने लिया CH3. ये दिख रहा है बोर्ड पे, दिख रहा है ये. ओके, जस्ट वेट, थोड़ा सा मैं नीचे आ जाऊं, रुक जाओ, दिख नहीं रहा है बच्चों को. वेट, यहां पे दिख रहा है. यस, ओके. सपोज आई एम टेकिंग CH3 COOH. कौन सा है? एसिटिक एसिड. ये वीक, ये क्या है बेटा? वीक एसिड है. इसको जब मैं कंबाइन कराऊंगा स्ट्रॉन्ग बेस से, फॉर एग्जांपल NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस, तो जब मैं इसके कंबाइन कराऊंगा तो क्या होगा? यहां से H और यहां से OH दोनों मिलके निकल गया वाटर के फॉर्म में, और मेरे पास बन क्या गया बेटा? CH3COONA. तो मेरे पास क्या बना? CH3COONA. उसके साथ वाटर निकल जाएगा. अब मेरे पास ये जो आया है सॉल्ट, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये जो मेरा सॉल्ट आया है, सॉल्ट में हमने कैसे बनाया है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से. जब दोनों में से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग हो, चाहे एसिड हो या बेस हो, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग हो, तो सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होगा. स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, SS मींस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट. ठीक है. अब चलो बच्चा देखो, सपोज एक बीकर हमने लिया. सपोज ये ऐसा हमने एक बीकर लिया, बड़ा सा बीकर लिया है, क्योंकि रिएक्शन में इसके अंदर ही दिखाऊंगा. इस बीकर में हमने सबसे पहले ले लिया वाटर. क्या लिया? वाटर हमने लिया. जब ब्लू मार्कर लेने दो, ब्लू मार्कर यस यहां है. यहां इसमें हमने वाटर लिया. क्या लिया? वाटर. वाटर के बाद हमने ये सॉल्ट डाला इसमें. कौन सा सॉल्ट? ये जो हमने सॉल्ट बनाया था.
तो ये सॉल्ट हमने क्या डाला इसमें, CH3COONA। और बच्चा ये जो सॉल्ट बनाया था इसमें हमने वीक एसिड डाला था, तो ये सॉल्ट ले लो और इसी में जिससे कि बेटा हमने वीक एसिड से बनाए थे ये सॉल्ट ले लो इसमें कंटेनर में, और वो ऐसा एसिड लो जिस एसिड से बना है ये, यानी कि वीक एसिड ये वाला। तो इस सॉल्ट का और इस एसिड का CH3COOH, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। ये सॉल्ट और ये एसिड, ये सॉल्ट किसका था, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, और ये वीक एसिड, इस दोनों को मिला दूंगा तो बफर सॉल्यूशन हो जाएगा। बफर सॉल्यूशन का मतलब इसमें थोड़े से अमाउंट में अगर मैं एसिड डालूं या बेस डालूं तो इसकी एसिडिक और बेसिक नेचर में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि pH विल रिमेन कांस्टेंट। अब बच्चा इस सॉल्यूशन को या इस बफर सॉल्यूशन को मैं बोलूंगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अब बच्चा एसिडिक क्यों बोलूंगा, देखो अगर ये वाटर में गया है, क्योंकि पहले तो हमने वाटर लिया था, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, CH3COO- और Na+, इसी में टूटेगा ना बच्चा। ठीक है, और ये डिसोसिएट हो जाएगा फिर से CH3COO- और ये H+, चलो इसको यहां एरो नहीं, यहां ले लो, H+, दिख रहा है। तो बच्चे देखो इसमें बेस कहीं दिख रहा है, OH कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। तो जब बेटा हाइड्रोजन आयन होगा तो ऑटोमेटिकली ये एसिडिक नहीं होगा। हाइड्रोजन आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन दैट मीन H+ आयन, चलो ये जो हाइड्रोजन आयन है इसी के कारण ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। अब चलो बच्चा एक बात, इसकी pH की निकालने की बात करता हूं। चलो मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं, देखो सपोज बच्चा ये एसिड है, तो एसिड डिसोसिएट होगा, देखो CH3 हमने ये एसिड लिया है, COOH ये डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, CH3COO- और हाइड्रोजन प्लस बनाएगा, यस और नो, बनेगा, यस बनेगा। तो अब बच्चा इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं निकालूं Kc, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस, दैट मीन्स कंसंट्रेशन CH3COO- और फिर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, दिख रहा है, और डिनोमिनेटर में ये कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH है। अब देखो बच्चा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं, यहां नीचे दिखेगा, मैं लिखूं क्या, दिख रहा है नीचे, ओके ओके ले, चलो मैं इधर आ रहा हूं बच्चा, देखो इसी को इक्वल टू कर रहा हूं बेटा, ठीक है, आगे ले चल रहा हूं, तो इसी को मैं ऐसे कर लूं, तो मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- into concentration of hydrogen ion equal to Kc into this, Kc into concentration of CH3COOH, लिखूंगा ऐसा, यस। अब बच्चा ये हो गया, तो इसके आगे देखो, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इक्वल टू ये, चलो Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH अपॉन कंसंट्रेशन
of this CH3COO माइनस। क्लियर यहां तक? अब चलो मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। इसको मैं रब कर रहा हूं, इधर में लिखूंगा। देखो बच्चा, चलो इसको भी हटा दो थोड़ा सा। देखो अब क्या है, अब इसको मैं लॉग में कन्वर्ट करना चाहिए। चलो लॉग में हटाओ, एक और स्टेप देखो, एक और स्टेप देखो। देखो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट मीन दिस इक्वल टू Kc। अब देखो बेटा ये क्या है, एसिड है। तो ये देखो बेटा, इसमें हमने बीकर में जो हमने लिया था ये एसिड लिया था। तो सपोज करो स्टार्टिंग में मैंने ये लिया था 1 मोल, ठीक है, मोल, और ये भी हमने लिया था 1 मोल, ये भी लिया था 1 मोल। कितना लिया था? 1 मोल। दोनों 1 मोल लिया था सपोज स्टार्टिंग में। तुम कुछ भी ले सकते हो, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो बेटा वीक एसिड है, तो वीक एसिड डिसोसिएट होता है बहुत कम। अगर 1 मोल मैं इसमें लिया हूं तो ये जो ब्रेक होगा उसमें से 0.00001 दैट मीन लेस देन 1% ही डिसोसिएट होता है। तो 1 मोल लिया था तो इसमें डिसोसिएट कितना होगा? 0.01% के आसपास। तो बहुत सारा बच जाएगा, यानी कि बेटा ये जो रहेगा 100% जितना हमने लिया था वही रह जाएगा। 100% तो नहीं, नियर अबाउट 99% रहेगा। तो मैं मानता हूं इसका कंसंट्रेशन हमने जो लिया था वही रह जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, क्योंकि डिसोसिएट बहुत कम हुआ है, 1 मोल लिया था, इतना थोड़ा सा डिसोसिएट हुआ था 0.01 के अलावा, और उसके इतना तो बचा कितना था बेटा? 0.99, तो विच इज अप्रॉक्स 1, यानी कि जितना हमने स्टार्टिंग लिया था। तो यहां पे मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ये। अब देखो बेटा ये क्या है, इसका ये तो बेटा इसकी कंसंट्रेशन कितना होगा, क्योंकि ये डिसोसिएट होता है इतना, तो बच्चा कितना बता? 0.01%। और ये तो सॉल्ट है बेटा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, देखो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, तो ये 100% डिसोसिएट होगा, मतलब इसका कंसंट्रेशन 1 मोल होगा। तो टोटल कितना हुआ? दिस प्लस दिस विच इज अप्रॉक्स 1 मोल ओनली, जो कि मैंने इसके कंसंट्रेशन लिया था। ये क्या है? सॉल्ट। तो बेटा यहां पे मैं रखूंगा सॉल्ट, सॉरी नीचे सॉल्ट होगा बेटा, यहां एसिड होगा, सॉरी यहां पे एसिड होगा, दिस वाज एसिड, एसिड यहां पे सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन एसिड का था ना, ये सॉल्ट का है, ये एसिड का था, तो वो ऊपर एसिड, क्योंकि ऊपर में एसिड है ये, और ये जो आया है मेनली यहां से आया है, तो मैंने सॉल्ट का लिखा, ठीक है। अब जब मैं पीएच लगाऊंगा तो कैसे होगा? माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट इज इक्वल टू माइनस log of Kc minus log of concentration of acid upon concentration of salt। क्या दिख रहा है ये लास्ट वाला? इज इट विजिबल? ओके। अब देखो बच्चा, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज व्हाट? पीएच, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kc इज, Kc ये एसिड का लिए हो तो Kc के जगह पे तुम Ka भी यूज कर सकते हो बच्चा, क्योंकि फार्मूला में Ka होगा। एसिड का यूज किए हो तो Ka हो जाएगा, ठीक है, जहां जहां यूज किए हो Ka यू कैन यूज इट, ठीक है, क्योंकि एसिड का यूज किए हो। तो ये होगा P Ka, ठीक है। अब देखो बच्चा, इस माइनस को मैं प्लस कर रहा हूं, क्यों? जब मैं प्लस करूंगा तो इसको रेसिप्रोकल कर लूंगा बेटा, लॉग में ऐसा होता है, लॉग। अब ये सॉल्ट गया न्यूमरेटर में और एसिड आएगा डिनोमिनेटर में, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और यही हो गया मेरा फॉर्मूला टू कैलकुलेट पीएच
पीएच कैलकुलेट करने के लिए, किसका पीएच? बफर सॉल्यूशन का। किस बफर सॉल्यूशन का? एसिडिक बफर सॉल्यूशन का। ठीक है, आ रहा समझ में? तो आई थिंक ये क्लियर है। ये मैंने एसिडिक बफर के लिए किया है, अब बेसिक बफर के लिए तो चलो बेसिक बफर का नेक्स्ट डे मैं करा देता हूं। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है। एसिडिक बफर का पीएच निकालने का यही सिस्टम है, या और बेसिक का मैं नेक्स्ट डे करा दूंगा। डन, या भी करा दूं नाउ? अच्छा, अभी करा दो, चलो अभी करा दे रहा हूं। ओके, शुड आई डू नाउ? नाउ? नो, ओके, नो, आई थिंक इट विल टेक 10 minutes, 10 also, no, 5 to 6 minutes I will complete that. Okay, in 5-6 minutes. Okay, listen, 5-6 minutes. Okay, so see, just wait, let me rub this. But rule in the base also, beta, same thing will be base. I'm seeing in the basic solution, this will be POH, this will be PKB log salt. Salt, here also spelling salt, 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 and this will be beta base. Formula will be that only. Okay, let me see, wait, this I am rubbing, then I am coming to the next part. Patience you have? Or no? Patience you have? Okay. You, Aditya? No, only 5 minutes wait. In 5 minutes I will complete this part. Okay, wait, so that this topic will only be finished. Wait, खत्म हो जाओ जल्दी जल्दी। Now see, now suppose see, earlier we had taken weak acid and now I will say weak base. Weak base will be, suppose, ammonium hydroxide, NH4OH. Is it visible? It is weak base combining with a strong acid. A strong acid you can take HCl. A strong acid. When you will combine, then again neutralization reaction, OH and H, water will form. So water is released and the salt will be NH4Cl. NH4Cl. This is strong salt. Why? Because one of the substance is strong. Acid strong था और base weak था, तो एक भी strong होगा तो salt strong ही बनेगा। अब चलो बच्चा, कोई बीकर हमने लिया, जस्ट वेट, चलो ये देखो, ये बीकर लिया और इस बीकर में अब मैं यही सॉल्ट डालूंगा, ये वाला सॉल्ट। ठीक है, चलो ये सॉल्ट डाल दिया। क्या डाला? NH4Cl और वीक बेस ये मैं डालना, उसमें मैंने एसिड डाला था पहले वाले केस में, ये बेस डालूंगा NH4OH। ध्यान रखना यहां पे वीक बेस ही डालना है, स्ट्रॉन्ग बेस कभी मत डाल देना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कभी मत डालना, वीक बेस डालना है। ओके, तो बच्चा ये जब डालोगे तो ये टूटेगा किसमें? अमोनियम NH4 प्लस और Cl माइनस, ये भी डिसोसिएट होगा किसमें? NH4 प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, तो अब देखो बच्चा, बेस मेरा ये है वीक बेस, तो इसका मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लूंगा उसी ढंग से जैसा हमने पहले केस में किया था। देखो NH4OH, चलो इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो NH4 प्लस एंड प्लस OH माइनस। ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। उसके बाद अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लो तो Kb आएगा, तो दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ दिस NH4 प्लस
into concentration of this OH minus upon this NH4OH। अब वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मैं क्या करूंगा, देखो अब ये NH4 प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू KB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। ठीक है, अब सेम चीज इसको मैं नीचे ले जाऊंगा। चलो यहां आ जाओ, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, यहां दिखेगा इजीली, ओके, OH माइनस इक्वल टू KB, ये रहा न्यूमरेटर में NH4OH कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन NH4 प्लस अमोनियम आयन NH4 प्लस। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट देखो बेटा, चलो पहले उसका ये देख लो, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू KB। अब देखो ये क्या था, NH4OH, ये हमने बेस लिया था, फिर से सोचो इसकी कंसंट्रेशन हमने 1 मोल लिया था और इसकी हमने लिया था फिर से 1 मोल, तो ये वीक है तो डिसोसिएशन बहुत कम होगा, इतना कम डिसोसिएशन होगा जो उसको हमने नेग्लेक्ट कर लिया, तो बेटा कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे रह जाएगा, इतना ही रह जाएगा। तो दिस इज व्हाट, बेस। तो चलो यहां पे लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ बेस, और नीचे देखो बेटा ये कहां से आया है, ये आया है सॉल्ट से भी और ये आया है बेस से भी, तो ये इसका डिसोसिएशन तो बहुत कम हो रहा है, नेग्लिजिबल। तो मेनली आ रहा है कहां से, सॉल्ट से। सॉल्ट का कंसंट्रेशन इज 1 मोल, यानी कि जितना था उतना ही है, तो बेटा इसकी कंसंट्रेशन भी इतना ही रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है तो 100% डिसोसिएट होगा, तो 1 मोल लिया था तो 1 मोल ही डिसोसिएट होगा, तो दिस का कंसंट्रेशन विल बी सेम एज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस, दैट इज 1 मोल। तो मैं 1 मोल नहीं, यहां पे लिख रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। डन, अब कुछ नहीं, लॉग निकालो, माइनस लॉग of concentration of OH minus equal to minus log of concentration of KB minus log, दिख रहा है यहां पे, minus log of concentration of base upon concentration of salt। Done। अब वही चीज ये हो गया POH दैट इज इक्वल टू PKB माइनस लॉग ऑफ KB। अब इसको मैं प्लस करूंगा तो फिर ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। डन। और यही हो गया बेटा मेरा POH निकालने का फॉर्मूला, किसके लिए, बेसिक बफर के लिए। दिस इज फॉर बेसिक बफर, दिस इज फॉर बेसिक बफर। और बेस क्यों था ये बेसिक बफर, क्योंकि इसमें OH माइनस था इसमें। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो, छोटा सा 1 मिनट, ओके। सी PH प्लस POH इक्वल टू कितना था, 14 था। तो अगर बेटा POH हमें मालूम है, ये अगर मालूम होगा तो pH नहीं आएगा बेटा, pH विल बी इक्वल टू 14 और माइनस इसका जो वैल्यू होगा वो मैं डाल दूंगा POH। तो यहां से मेरा ये भी फार्मूला आ जाएगा। तो क्लियर, 2 फार्मूला, एक ये और जो दूसरा हमने रब कर दिया। तो ये फार्मूला किसका, POH निकालने का, किसका, बेसिक बफर सॉल्यूशन का, and that was for acidic buffer solution. Done? Okay, enjoy, मजे करो। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।